कल एक पेशेंट मेरे पास आया, वो बोले कि मैंने जब शुरू किया था कुछ साल पहले, मेरे को एक बीपी की और एक शुगर की टैबलेट होती थी, और आज मैं तीन तीन टैबलेट्स लेता हूँ। और सबसे डेंजरस बात जो उन्होंने बोली कि शायद ये एज के साथ नॉर्मल है। तो क्या सच है? क्या ये नॉर्मल है? क्या बीपी की, शुगर की दवाई बढ़ना हर साल नॉर्मल है? क्या आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल दे रही है? आज मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इसके बारे में बताऊंगी। हाय, मैं डॉक्टर वंदना हूँ। मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ, और पिछले 35 सालों से मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ यही सवालों को जवाब देने में। देखिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ऑल ऑफ अ सडन एकदम से नहीं बढ़ते। 5-6 साल लगते हैं उसको इस तरीके से आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में। प्रॉब्लम क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, मसल मास कम हो रहा है, आपका विसरल फैट बढ़ रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, आपको स्ट्रेस है। जो मेडिसिन जो काम करती है वो नंबर्स पे काम करती है। आपका बीपी 140-90 से कम रहना चाहिए, वो दवाई उस पे काम करेगी। आपका शुगर 140 से कम रहना चाहिए, दवाई उस पे काम करेगी, लेकिन रूट कॉज पे काम नहीं करती दवाई। हाँ, डॉक्टर ने आपको बोला था कि जी आप सैर करो, आप अच्छा खाना खाओ, आप अच्छी नींद लो। वो शायद आपने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपका शुगर कंट्रोल में आ गया, आपका बीपी कंट्रोल में आ गया। चलिए, आइए एक एक करके दोनों डिजीजेस के बारे में देखते हैं। डायबिटीज में क्या होता है? आपने मेडिसिन ली और आपकी शुगर कंट्रोल में आ गई, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेम रहा। इमेजिन कीजिए, आपके घर पे कोई नॉक कर रहा है, आपने दरवाजा खोला, तो सेम चीज इंसुलिन करती है। इंसुलिन आपके दरवाजे पे नॉक करती है, कहती है कि ग्लूकोज को अंदर आने दो। लेकिन जब आप बार बार नॉक करते हैं तो वो दरवाजा जो है वो जैम हो जाता है। जब शुरू में आप दवाई शुरू करते हैं तो बार बार इंसुलिन बढ़ाती है, दवाइयां इंसुलिन रिलीज को बढ़ाती है, पैंक्रियास को बोलती है और बढ़ाओ ताकि जो कमी है उसको पूरा हो जाए। लेकिन जब बार बार होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, तो एक टाइम आकर के पैंक्रियास आपकी थक जाती है, वो और इंसुलिन और नहीं बनाती, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो उसमें क्या होगा? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई, विसरल फैट आपका बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद सही नहीं आ रही, आपका खाना सही नहीं है, आपका मसल्स कम है। तो क्या होगा? दवाई दूसरी आएगी, फिर उसके बाद तीसरी आएगी, फिर उसके बाद इंसुलिन इंजेक्शन शुरू हो जाएंगे। सो कहने का मतलब, डिजीज प्रोग्रेस नहीं कर रही एज के साथ, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब आइए बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। जब ब्लड प्रेशर होता है तो लोग सोचते हैं ये सॉल्ट की वजह से, ज्यादा नमक खाते हैं। हम तो नमक बंद कर दिया लेकिन फिर भी बीपी हो रहा है। तो जब भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, बार बार हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे, जब वो होती है तो किडनी क्या करती है? किडनी ये कहती है बॉडी को कि सॉल्ट रोके, तो बॉडी में स्वेलिंग आती है। दूसरी, आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। और थर्ड, आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। जैसे ही आपका विसरल फैट, जो बेली फैट है वो एक्टिव फैट है, विसरल फैट बोलते हैं उसको, उससे आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ती है। सो रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में ये होता है कि सबसे पहले, क्योंकि वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में हो गई, तो एक दवाई ऐड हो गई जिससे आपको फ्लूइड निकले। फिर उसके बाद, क्योंकि आपने लाइफस्टाइल तो चेंज किया नहीं, दूसरी दवाई ऐड हो गई ताकि आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाए। उसके बाद थर्ड दवाई ऐड हो गई ताकि आपका हार्ट रेट कम हो पाए। और आप सोच रहे हैं बीमारी बढ़ रही है, आपकी बीमारी नहीं बढ़ रही, आपकी एज तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी मेटाबॉलिक एज जो है वो बहुत फास्ट हो गई है, क्योंकि आपने सिर्फ दवाई ली, आपने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो आइए सच देखते हैं। सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। आपने मेडिसिन ली, आपका शुगर कंट्रोल में आ गया, आपने मेडिसिन ली, आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में आ गया, बट वो एक नंबर है। आपकी बॉडी अभी भी डिटीरियोरेट हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म अभी भी खराब हो रहा है, क्योंकि आपने जो रूट कॉज है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाए नहीं, तो आपके मसल्स और वीक हो गए। आपने खाने में हाई कैलोरी ली, तो उससे आपका विसरल फैट बढ़ गया।
आपने नींद पे ध्यान नहीं दिया, आपका कॉर्टिसोल बढ़ गया, आपने स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दिया, आपका कॉर्टिसोल फिर बढ़ गया, विसरल फैट बढ़ा और इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर बढ़ी। और इस वजह से हालांकि आप दवाई ले रहे हो, फिर भी विद एज आपकी मेडिसिन बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सो आपको मेडिसिन बंद करने को मैं नहीं कह रही हूँ, मेडिसिन तो आपकी चलेगी, लेकिन अगर आप रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तो ये नॉर्मल है कि आपकी मेडिसिन बढ़ेगी विद एज। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, मेडिसिन बढ़ती चली जाएगी। टू समराइज, आई वुड रिपीट कि आपको अपने विसरल फैट, अपने बेली फैट को कम करना है, अपने मसल्स को बढ़ाना है, अपनी नींद को सही रखना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, तभी आपका जो ये दवाइयाँ जो बढ़ती जा रही हैं वो कम होंगी। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप उसको साथ-साथ ध्यान रखेंगे अपने लाइफस्टाइल को, तो आपकी मेडिसिन बढ़ेगी नहीं, नंबर 1। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि वो कम भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। अगर आपको शुगर या बीपी है और वो बढ़ती जा रही है, तो कमेंट कीजिए और मैं आपको एक असेसमेंट फॉर्म भेजूँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, उस पे क्लिक कीजिए और अपना पर्सनल असेसमेंट फॉर्म भरिए ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ।